साध्वी प्रज्ञा के बयान पर अब सभी विपक्षी दल बीजेपी को घेर रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने प्रज्ञा के मामले में सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। शिवानंद ने सवाल किया कि अगर हम साध्वी प्रज्ञा को टिकट देंगे तो मसूद अजहर जैसे लोगों के मामले में पाकिस्तान से सवाल कैसे कर सकेंगे। प्रज्ञा ठाकुर के मामले में जो आतंकवादी गतिविधि में अभी अभियुक्त हैं, मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी हैं, और प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इनको इसलिए बनाया गया है कि 5000 वर्षों के हिंदू सभ्यता का जो अपमान किया जा रहा है उसका बदला लें, या ऐसे ही लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा, मुंह दिखाइएगा दुनिया में कि एक आतंकवादी अभियुक्त को आप जो है उम्मीदवार बना रहे हैं। पाकिस्तान पर कैसे आप आरोप लगाइएगा कि अजहर मसूद और हाफिज सईद को प्रश्रय दे रहा है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी साध्वी के बयान पर नाराज दिख रही है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा के बयानों पर पार्टी के बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इन बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। और चूंकि हमारा दल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर निश्चित तौर पर हमें ये महसूस होता है कि प्रज्ञा जी को सबसे पहले हेमंत करकरे के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने भी नसीहत दी है, और अब जब प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं कि राम जन्मभूमि प्रकरण पर वो न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे, तो फिर एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। उधर भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने किसी शहीद पर की शहादत के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कही। साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार के निर्देशों पर उन्हें जो यातनाएं दी गई, उन्होंने उसी का जिक्र किया था और जो उनका हक था। साध्वी प्रज्ञा ने सफाई देते हुए आगे कहा कि उनके बयान को मीडिया ने नकारात्मक तरीके से पेश किया, लेकिन जन भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने बयान वापस ले लिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को लेकर जारी विवादों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साध्वी प्रज्ञा को अदालत अपराधी करार दिया है। आदतन माफ कीजिएगा। और सीएम बघेल का दावा है कि आज से 19 साल पहले जब साध्वी प्रज्ञा छत्तीसगढ़ में रहती थी तो उसने एक व्यक्ति के सीने में चाकू घोंप दी थी, जिसके गवाह अब भी मौजूद हैं। वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल पर साध्वी प्रज्ञा को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। ये प्रज्ञा ठाकुर आदतन अपराधी जैसा उनका व्यवहार रहा है। यहाँ 19 साल पहले यहाँ चाकूबाजी की थी, मारपीट की थी और थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करती थी। तो झगड़ालू प्रवृत्ति शुरू से रही है। भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी किसी भी घटना को बहुत ट्विस्ट कर कर कहती है, इसलिए उनकी बातों में सत्यता होती ही नहीं है। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस हमेशा करती आई है।